एक सखी कहती, अरे सखी आप ऐसे कह रहे कि भौरे ने जाकर के शिकायत कर दिया तो केशव नाराज हो जाएंगे। वही राधा रानी जो अभी डांट रही थी, नेत्रों में आंसू गए, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगती हैं, भौरे जा करके मेरे श्याम से मत शिकायत कर देना, नहीं तो मेरे श्याम की आंखों में आंसू आ जाएगा, मेरे प्रियतम के नेत्रों में आंसू आ जाएगा। अपिबत मधुपुर्याम् आर्य पुत्रो धुनास्ते। अरे यार भ्रमर, जाकर के मेरी मोहन से शिकायत मत कर देना। अस्मृति सपीत्र गेहान सौम्य बंधु मस्त गोपान। क्वचिदपि सकथा नः किंकरीणां गृणीते भोजमगर सुगंधं मूर्धन्यधास्यत् कदानु। मेरे श्याम से जाकर के मत बोल देना। उद्धव पीछे सुन रहे थे। उद्धव ने कहा कि बड़ी देर से आप लोगों का उपदेश सुना, अरे आप लोग उस साकार ब्रह्म की चिंतन में लगे हो, मेरे निराकार ब्रह्म की उपासना करो। गोपियों ने तिरछी निगाह से देखा, उद्धव तेरा ब्रह्म है कहां? जिस श्याम के आंखों में काजल लगाया, छछिया भर छाछ पे नचाया, उस श्याम को छोड़ करके तुम्हारी निराकार ब्रह्म, अरे अपने ब्रह्म का पता तो बता मुझे। आप ज्ञानी हैं उद्धव, कृष्ण के सखा हैं, आप बताना मन कितना होता है? बोले एक होता है। उद्धव मन न भये 10-20। एक मन था गोविंद के चरणों में लग गया। 10-20 मन नहीं कि एक मन से आपका भजन, एक मन से गोविंद का भजन, एक मन से आपके निराकार ब्रह्म का भजन, एक मन से सगुण ब्रह्म का भजन करूं, एक ही मन होता है प्यारे। और उस मन को गोविंद चुरा ले गया। एक हत्यो गयो श्याम संग कोय अवराधे। उद्धव मन न भये 10-20। इंद्र शिथिल भय माधव बिन, ज्यों देहि बिनु शीश। तुम तो सखा हो श्याम सुंदर के, तुम तो सखा हो श्याम सुंदर के, सकल जोग के उद्धव मन न भये 10-20। उद्धव उद्धव मेरे पास 10-20 मन नहीं है। उद्धव जी कहते क्यों रोते हो, मथुरा चली जाओ, मिलाओ। गोपियां कहती आपको लगता है मैं कृष्ण से मिलने के लिए रो रही हूं? नहीं, कृष्ण तो मेरे सामने बैठा हुआ है, तो क्यों रोती हो? इसलिए कि मेरे आंसुओं को देख करके मेरे कृष्ण को प्रसन्नता होती है, हमारा मजाक उड़ाता है। उसके मुस्कुराहट लाने के लिए, उसके चेहरे पे हंसी लाने के लिए हम लोग अपने आंसुओं को बहाते हैं। मथुरा कितना दूर है, दिन में 3 बार जाती, 3 बार आ जाती मिलकर के, उसके लिए नहीं रोती? उसके लिए कौन रोएगा? वो तो मेरे सामने बैठा हुआ, वो तो मेरे पास। बोले मुझे दिखाई नहीं देता। बोले ज्ञान का चश्मा हटाइए, प्रेम का चश्मा लगाइए। 7 महीने बाद उस प्रेम रस में डुबकी लगाने के बाद 7 महीने बाद गोपियों ने जगाया
उद्धव द्वारिका जाना है। द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। जो ज्ञान की चदरिया उड़ करके आए थे वो तो चिथड़े उड़ गए। किसी ने पूछा वो ज्ञान की चदरिया कहां गई? तुरंत बोले थे कन्हैया तुरंत आता हूं समाचार लेकर के। 7 महीने बीत गए, ज्ञान गायब हो गया। उद्धव सुधव है चले सुन गोपिन के बोल, प्रेम बजावत ज्ञान बजावत डुम डुमी, प्रेम बजावत ढोल। रसना रसना राधे राधे। गोपियों ने कहा कि मैंने प्रेम किया है, इसलिए नहीं कि उनको अपने साथ रखूं, इसलिए उनकी सानिध्य मिलता रहे, उनका प्रेम मिलता रहे, उनका आशीर्वाद मिलता रहे। वो भरे महफिल में यह बात कहें कि मैं उनकी हूं। सिर्फ इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उद्धव ज्ञान से गोविंद को प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है, और हम लोगों ने प्रेम किया है। उद्धव जी वापस गए। कन्हैया ने कहा वो हो आइए आचार्य ज्ञानी उद्धव जी। उद्धव जी ने कहा जल पे नमक न डालो महाराज। बोले हुआ क्या? आप आचार्य हैं तो आचार्य बोला, ज्ञानी है तो ज्ञानी बोला। अरे बोले महाराज आपसे बड़ा निष्ठुर, आपसे बड़ा निर्दयी कोई होगा ही नहीं। अरे बोले अभी तो जाते समय बड़े ज्ञान दे रहे थे आप। बोले आप जाते क्यों नहीं वहां पे? बोले क्या हुआ, आपका ज्ञान कहां चला गया? बोले महाराज दंडवत करता हूं, आप चले जाओ, मैं यशोदा के पास, राधा रानी के पास। क्यों? क्योंकि गोपियों ने एक संदेश भेजा है, एक प्रार्थना किया है। कन्हैया जाने लगे तो गोपियों ने क्या कहा पता है? आप मिलने मत आना, मैं मिलने नहीं आऊंगा। आप बात भी मत करना, मैं भी नहीं करूंगा। हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं है। आप मथुरा चले जाओ, मैं यहां रहूंगा। लेकिन एक आपको कसम है, एक सौगंध है कि कभी रूठ मत जाना मुझसे, कभी नाराज मत हो जाना। प्रीत मोहन से की इस भरोसे से की। गोपियों ने कहा उद्धव प्रीत क्यों किया, प्रेम क्यों किया? इसलिए नहीं तो उसके पास चला जाऊं। अरे हम तो कहते हैं लेस मात्र की इच्छा नहीं कि वो हमें स्पर्श करे या हम उसे स्पर्श करें। प्रीत मोहन से की इस भरोसे से की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। अरे उद्धव प्रेम इसलिए किया था कि उनका दीदार करती रहूंगी, ऐसा मालूम नहीं था चले जाएंगे। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, वादा करके वो हमसे मुकर जाएंगे। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। वादा कर के वो हमसे मुकर जाएंगे।
भरोसे पे की प्रीत मोहन की, इस भरोसे पे की 4 दिन जिंदगी ही गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी ही गुजर जाएंगे। वादा के आने का परसों और बरसों बिता दिया। और जब हम कहते हैं कहाँ जा रहे हो तो मुस्कुरा करके कहते हैं रास्ता छोड़ दो। ये कोई अच्छी बात है? हम लोग रो रहे हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा कोई करता है उद्धव? मुस्कुरा के कहे रास्ता छोड़ दो, के कहे रास्ता छोड़ दो। हमको जल्दी हम घर जाने दो, दी है हम अपने घर जाएंगे। एक दिन वो राह में इस्तीफाकन मिले, एक दिन वो राह में इस्तीफाकन मिले। सुन के आरज़ू तमन्ना वो शर्मा गए, सुन के आरज़ू तमन्ना वो शर्मा गए। मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो, मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो। हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे, हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी ही गुजर जाएंगी, 4 दिन जिंदगी ही गुजर जाएंगे। ऐ मेरे दिल तू अबे मान जा, मान जा। ऐ मेरे दिल तू अबे मान जा, मान जा। श्याम है बेवफा तू इनसे दिल ना लगा, श्याम है बेवफा तू इनसे दिल ना लगा। वो आएंगे आ कर चले जाएंगे, वो आएंगे आ कर चले जाएंगे। तेरे प्रेम को बदनाम कर जाएंगे, तेरे प्रेम को बदनाम कर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी ही गुजर जाएंगे, दिन जिंदगी ही गुजर जाएंगे। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। वादा कर कि वो हम से मुकर जाएंगे, वादा कर कि वो हम से मुकर जाएंगे। क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए, 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 क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए, क्यों
बिहारी लाल की। कन्हैया ने कहा कि उद्धव जी, या आप क्या सोचते हो कि ब्रजवासी मुझसे दूर है? अपनी आंखें बंद करो। उद्धव जी ने आंखें बंद करी। वही यशोदा मैया, वही ग्वाल बाल, वही राधा रानी। जो मुझसे प्रेम करता है मैं उससे दूर नहीं रहता। उद्धव जी ने कहा भैया आपकी लीला है, आप जानो। कल के लिए निवेदन कर दूं, 2 मिनट सूचना, इसके बाद हम लोग बारात में सम्मिलित होंगे, गोविंद के विवाह में सम्मिलित होंगे। 2 मिनट हम लोग रामचरितमानस के कथा वक्ता श्री सुखदेव गुरु जी महाराज के माध्यम से हम लोग 2 मिनट सूचना सुनते हैं। श्री राधे। कल सप्तम दिवस की कथा है और ऐसा माना जाता है कि अगर 6 दिन तक आप कथा में नहीं आ पाए हैं किसी कारणवश, तो सप्तम दिवस में आकर श्री सुदामा चरित्र सुन करके आप पूरे कथा का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो कल सुदामा चरित्र है, सुदामा महाराज जी की बहुत ही पावन कथा है। आप सभी लोग उसमें आए और आप सभी को जैसा कि पता है, सुदामा जी के लिए पीले वस्त्र में तंदूल चावल लेकर आते हैं। तो आप अपने श्रद्धानुसार तंदूल ला सकते हैं, चावल ला सकते हैं, और जो भी ना आ पाए हैं उनको भी ला करके कल का कथा अवश्य श्रवण करें और पूरे कथा का फल प्राप्त करें। श्री हरिदास। और कल सप्तम दिवस है, कल कथा विश्राम भी होगा। उसके पहले आप लोगों के बीच में ब्रज की होली मनाई जाएगी, जो कि फूलों से आपके बीच में खेली जाएगी। वैसे तो यहाँ फूल मंगाया जाएगा, फिर भी आप अपने साथ पुष्प लेकर के आ सकते हैं ताकि एक दूसरे के साथ फूलों की होली खेल सके। और उसके पश्चात व्यास पूजन होगा, भागवत पूजन होगा और व्यास महाराज जी की विदाई भी होगी। तो आप अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं, जो भी व्यास जी को देना चाहें, उनका पूजन करना चाहें, वस्त्र आभूषण ला करके समर्पित कर सकते हैं और भागवत भगवान को पूजन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। श्री राधे। बोल बांके बिहारी लाल की। चले हम लोग बारात में चले। कौन कौन चलना चाहते हैं? हाथ उठाना। भगवान भला करे। कथा छोड़ दे, बारात में पहुंचे, खाने की जल्दी है। मेरे कन्हैया बड़े हो गए हैं। पत्र आया, पंडित जी पत्र लेकर के आए, रुक्मिणी मैया ने पत्र लिखा। कल 24 गुरुओं की कथा, भक्ति ज्ञान वैरागी की व्याख्या, अंतिम दिवस की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। समय का ध्यान रखते हुए आए। कल आप लोग रुक्मिणी मैया ने पत्र लिखा। सा रामासिद भीष्मको नाम विदर्भात पतिरि महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। मैं अंतःपुर कुंडनपुर निवासी राजा भीष्मक की पुत्री हूँ। मेरे 5 भाई हैं, रुक्मग्रज, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्म केश, रुक्म माली, और मैं उनकी इकलौती बहन रुक्मिणी हूँ। प्रभु आपको तो मैं देखी नहीं हूँ। सुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रीणताम ते। आपका नाम लीला सुनकर के मैंने आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरा बड़ा भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है, तो मैं चाहती हूँ आप मुझे आकर के ले जाओ। मैं स्थान बताती हूँ। विवाह से पहले एक दिन कात्यायनी माता की पूजा करने कन्याएं जाती हैं। मैं भी मंदिर में पूजा करने जाऊंगी। वहीं पे आकर के आप मुझे अपने साथ ले जाना। ये पत्र लिखा गया, पंडित जी लेकर के गए।
कन्हैया पत्र पढ़ रहे थे, पंडित जी बोले जाऊं, बोले जाऊं नहीं चलते हैं। दाऊ भैया आगे बोले कहाँ कहाँ तैयारी हो रही है? बोले बस ऐसे ही जा रहा हूँ। अरे कोई पता तो होगा, जगह का नाम तो बताओ। बड़े भाई से कैसे कहे कि भगाने जा रहा हूँ? बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोल दो, बोलो राधे राधे। बड़े भाई से कैसे कहे कि मैं जा रहा हूँ, है पत्र आया हुआ है। ये पत्र का लेखा जोखा बड़ा पुराना है, पहले से ही अब तो मोबाइल आ गया तो व्हाट्सएप फेसबुक से काम चल रहा है। बोलो राधे राधे। पहले पत्र भेजा जाता है, बढ़िया है। ये दिल की बात किसी तक पहुंच जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात है कि ये दिल की बात उस दिल वाले के पास पहुंच जाए, है? दिलवाला तो वही है। इस दिल की बात यदि उस दिल वाले के पास पहुंच जाए, क्यों ऋषभ कृष्णन जी, इस दिल की बात है सिद्धार्थ भारद्वाज जी, उस बांके बिहारी के पास, रमण बिहारी के पास पहुंच जाए, इससे बड़ी बात क्या हो? महाराज कन्हैया कहते चलते हैं। बोले कहाँ? पंडित जी बोले जा रहे हैं ब्याह करबे को काजे। अरे लाला बड़े है गए, ब्याह करना चाहिए, बड़े बड़े राजकर। हाँ लाला जाओ तुम। लेकिन भैया ने विचार कियो, लाला जाएंगे कुछ न कुछ उल्टा सीधा होगा, तो पीछे से पूरी सैनिक लेकर के जा रहे हैं। मैया मंदिर में पूजा कर रही हैं, और इसी बीच में मैं निवेदन करूंगा रुक्मिणी मैया को लाएं, पूजा में सम्मिलित कराएं। जय जय गिरिवर राज किशोरे, जय जय गिरिवर राज